Assalamu alaikum, Dr. Farooq Baloch here. I welcome you in our lecture 38, that is ICT governance and compliance. हमने ICT का रिस्क मैनेजमेंट देखा, ICT प्रोजेक्ट मैनेजमेंट देखा, ICT में सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, एवोल्यूशन, सारी डिटेल्स पिछले 37 लेक्चर्स में हमने देखे हैं। अगर आपने कोर कॉन्सेप्ट्स को समझना है तो पीछे जाएं, 37 लेक्चर्स को देखें। आई एम श्योर आप चाहे स्कूल के स्टूडेंट हैं, चाहे कॉलेज के हैं, चाहे प्रोफेशनल हैं, चाहे यूनिवर्सिटी के हैं, इन लेक्चर्स को देखने के बाद आप कंप्यूटर साइंस के, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, कम्युनिकेशन वर्ल्ड के एक्सपर्ट बन जाएंगे। ये बेसिक चीज़ें हैं जो हर बंदे के लिए जानना ज़रूरी है। आप अपनी प्राइवेसी बेहतर कर सकेंगे, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज को बेहतर समझ सकेंगे, बिजनेस अच्छे से कर सकेंगे। तो आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम कंसेप्ट ऑफ गवर्नेंस को समझें कि आईसीटी गवर्नेंस है क्या इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज में। फिर हम ये देखें कि कंप्लायंस की क्या क्या रिक्वायरमेंट है आईसीटी में, और फिर ये देखें गवर्नेंस की फ्रेमवर्क्स और स्टैंडर्ड्स क्या हैं, और आखिर में हम ये देखें कि मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी आईसीटी गवर्नेंस में क्या है। तो स्टार्ट करते हैं विद द कंसेप्ट ऑफ आईसीटी गवर्नेंस। कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है ताकि हम सारे लोग एक ही पेज पर हों, और जब जब मैं बात कर रहा हूँ आईसीटी गवर्नेंस का तो आपको समझ आ रही हो कि मैं क्या कह रहा हूँ। या दुनिया भर में यही डेफिनेशन पढ़ाई जाती है तो दुनिया भर के लोग भी यही बात समझते हैं। सो आईसीटी गवर्नेंस रेफर्स टू द स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेसेस फॉर डिसीजन मेकिंग। ठीक है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में कोई भी डिसीजन ली जाती है, उसका जो प्रोसेसेस हैं, जो स्ट्रक्चर्स हैं, उसको आईसीटी गवर्नेंस कहते हैं। ये इंश्योर करता है कि बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स मीट हों, और ये इंश्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन की जो टेक्नोलॉजी है किसी भी कंपनी की, वो ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल स्ट्रेटजी के साथ मीट करें। ठीक है, जैसे मैं मिसाल देता हूँ अमेजोन का। अमेजोन के जेफ बेजोस के मुताबिक हमारा जो कोर कंसर्न है वो है हमारे कस्टमर की प्रोटेक्शन, कस्टमर को अच्छा एक्सपीरियंस देना। ये ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी है। अब कोई भी टेक्नोलॉजी बनेगी वो कस्टमर ओरिएंटेड होगी, तब ये जो है ना आईसीटी के स्ट्रक्चर्स और प्रोसेसेस की गवर्नेंस होती है। तो आईसीटी गवर्नेंस क्यों इंपॉर्टेंट है? पहली चीज तो ये है कि हमने देखा कि अगर आप गवर्नेंस के प्रोसेस को, स्टेप्स को, स्ट्रक्चर्स को फॉलो करेंगे तो रिस्क बहुत कम होगा। ठीक है, थ्रेट्स का रिस्क कम होगा, मैलवेयर का थ्रेट कम होगा, रैनसमवेयर का थ्रेट कम होगा, तो रिस्क जो है ना कम हो जाता है कंपनीज के लिए। दूसरा क्या होता है, आईसीटी वैल्यू डिलीवर करते हैं इन्वेस्टमेंट के परस्पेक्टिव से कस्टमर्स को, और अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाती है। इस वजह से आईसीटी जो गवर्नेंस है वो कोर कंसेप्ट है और मैटर करता है कंपनीज के लिए। सो आईसीटी मैनेजमेंट का भी हमने एक पूरा लेक्चर पढ़ा था, और गवर्नेंस का अब हम पढ़ रहे हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, किसी के जहन में आ सकता है। हम ये देखते हैं कि गवर्नेंस जो है ना फोकस करता है डायरेक्शन और कंट्रोल पे, जो मैनेजमेंट है वो फोकस करता है एग्जीक्यूशन पे। दोनों कंपलसरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। कंपोनेंट्स ऑफ आईसीटी गवर्नेंस टोटल 5 हैं। सबसे पहला आईसीटी गवर्नेंस में हमने स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट देखनी है कि लॉन्ग टर्म 10 साल में हम खुद को क्या देखते हैं, हमारा लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी क्या है। दूसरा क्या है, हमने वैल्यू डिलीवरी करनी है। ठीक है, स्ट्रक्चर और प्रोसेस का एक ही मकसद है कि कस्टमर की, एम्प्लॉइज की, सोसाइटी में वैल्यू डिलीवरी हो जाए। ठीक है, ये हमारा दूसरा कंपोनेंट है आईसीटी गवर्नेंस का। तीसरा क्या है, रिस्क हैंडलिंग हो, रिस्क मैनेजमेंट हो। चौथा है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, और पांचवा है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। तो ये की कंपोनेंट्स हैं हमारे आईसीटी गवर्नेंस के। आईसीटी गवर्नेंस के फ्रेमवर्क में ना 4 चीजें होती हैं। सबसे पहले हम कोविड देखते हैं, COBIT, इसको हम डिटेल में देखते हैं। ITIL होता है। तीसरा हमने ISO और IC के स्टैंडर्ड को देखना है, और इंटरप्राइज गवर्नेंस मॉडल्स को हमने देखना है। तो अगर हम कोविड फ्रेमवर्क को देखें तो ये करता है कंट्रोल एंड गवर्नेंस पे फोकस करता है। ये ऑर्गेनाइजेशन को क्या करता है, अलाइन आईसीटी विद द बिजनेस गोल्स, और ये इंटरप्राइजेज में वाइडली यूज होता है कि गवर्नेंस को कंट्रोल और गवर्नेंस कैसे होना है। और ITIL फोकस करता है सर्विस, आईसीटी सर्विसेज मैनेजमेंट पे। ठीक है, सर्विस क्वालिटी बेहतर हो, कस्टमर ओरिएंटेड अप्रोच हो। और रोल ऑफ आईएसओ स्टैंडर्ड्स क्या करते हैं, ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को मेंटेन करते हैं। जैसे आईएसओ या IEC 27001, ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को देखता है। आईएसओ स्टैंडर्ड फॉर क्वालिटी एंड रिस्क और ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस को ये फॉलो करवाता है, आईएसओ जो स्टैंडर्ड है। आईसीटी कंप्लायंस की जब हम मीनिंग समझते हैं कि वो क्या है, वो ये है कि जो लॉज और रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो किया जा रहा हो। सो आईसीटी कंप्लायंस इंश्योर्स एडहेरेंस टू लॉ एंड रेगुलेशंस, और ये क्या करता है, इंटरनल पॉलिसीज को एक्सटर्नल पॉलिसीज के स्टैंडर्ड्स तय करता है, और लीगल और ऑपरेशनल रिस्क कंपनीज के लिए कम करता है। तो एरियाज ऑफ आईसीटी कंप्लायंस कौन से होते हैं, जो कि हमने पहले से डिटेल में देखे हुए हैं, जैसे डाटा प्रोटेक्शन लॉज हैं, साइबर सिक्योरिटी रेगुलेशंस हैं, और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स हैं। सो अगर हम लीगल और रेगुलेटरी कंप्लायंस को देखें तो नेशनल आईसीटी लॉज को फॉलो करवाता है आपको, और फिर इंटरनेशनल रेगुलेशंस को और सेक्टर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को भी देखता है। आईसीटी पॉलिसीज एंड कंट्रोल में 3 चीजें आती हैं, आईसीटी यूजेज पॉलिसी, एक्सेस कंट्रोल, ऑडिट।
अच्छा, आईसीटी का एक गवर्नेंस स्ट्रक्चर होता है जिसमें आईसीटी की स्टीयरिंग कमेटी बनती है, जिसमें आईटी डायरेक्टर होता है, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर होता है, फिर आईसीटी के रोल लीडरशिप रोल में सीआईओ चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर होता है और बोर्ड लेवल ओवरसाइट भी आईसीटी गवर्नेंस के स्ट्रक्चर्स में शामिल है। आईसीटी का प्रॉपर परफॉर्मेंस मेजरमेंट होता है, जिसमें सबसे पहली चीज़ होते हैं केपीआईज़ की परफॉर्मिंग इंडिकेटर्स। तो उनको कुछ इंडिकेटर्स दिए जाते हैं कि आपने रिस्क को हैंडल करना है, आपने गवर्नेंस बेहतर करनी है, प्रोसेस में एफिशिएंसी लानी है। इसी तरीके से स्ट्रेटजी को मैनेज करने का एक तरीका होता है बैलेंस स्कोरकार्ड, जिसमें बैलेंस होता है, डिफरेंट स्ट्रेटेजिक लेवल के इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं और ओवरऑल बड़े गोल के साथ अलाइन किया जाता है। इसी तरीके से फिर उसके बाद कंटिन्यूस मॉनिटरिंग होती है। पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशंस में अगर देख लें तो कंप्लायंस के चैलेंजेस ऑर्गेनाइजेशंस में डेफिनेटली हैं व्हेन इट कम टू आईसीटी। गवर्नेंस मैच्योरिटी नहीं है। जो लोग हैं टॉप लेवल पे वो शायद कंप्यूटर को इतना नहीं समझते। रेगुलेटरी एनवायरनमेंट भी पाकिस्तान में वक्त के साथ साथ चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से आईसीटी हमें ऑर्गेनाइजेशंस को टफ होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि मोस्टली जो टॉप प्लेयर्स हैं आईसीटी के वो पाकिस्तान से बाहर हैं, तो कहीं पे हमारे गवर्नर्स के लोगों को उनका इतना ज़्यादा इल्म भी नहीं है। प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में देखें, पब्लिक सेक्टर को अकाउंटेबिलिटी चाहिए, लेकिन प्राइवेट सेक्टर ने कंपेटिटिवनेस पे फोकस करना है। पब्लिक सेक्टर ने सिर्फ जवाबदेह हैं कि जो काम वो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर ने तो compete करना है एक दूसरे के साथ। तो आईसीटी दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन चैलेंजेस दोनों के लिए डिफरेंट हैं। एक आईसीटी को इसलिए इम्प्लीमेंट कर रहा है ताकि मैं टॉप ऑफ द लाइन एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस दूँ, प्रोडक्टिव दूँ, ज़्यादा अर्निंग करूँ। दूसरा इसलिए कर रहा है कि मैं जवाबदेह हूँ। तो ये डिफरेंस है बिटवीन प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर आईसीटी गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स में और उनकी थिंकिंग में। बेनिफिट ही बेनिफिट है दोनों के लिए। डिसीजन मेकिंग बेहतर होता है, रिस्क कम होता है और आईसीटी से ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू भी बढ़ती है। तो चैलेंजेस भी हैं जस्ट लाइक अदर। हमने जिस तरीके से देखा था कि कम्प्लेक्स रेगुलेटरी इन्वायरमेंट है, वर्ल्ड वाइड मुख्तलिफ रूल्स हैं। यूएसए में कुछ और रूल है, कहीं और कुछ और रूल है, कल्चरल भी एस्पेक्ट्स भी हैं। रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंज हो रही हैं, टेक्नोलॉजी को तब्दील करना पड़ता है। जैसे 3G से हम 4G पे चले गए, उसके बाद फिर हम 5G पे चले गए हैं। तो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना कम्युनिकेशन का, कंपनीज़ को, टेलीकॉम को चेंज करना पड़ा। तो ये एक चैलेंज है इंडीड। और स्किल शॉर्टेज भी है, आपके पास हर स्किल के लोग बहुत कम मिलते हैं। तो आपने लोगों को ट्रेन करना है, आईसीटी की गवर्नेंस के लिए है। ये एक चैलेंज है जिसको ऑर्गेनाइजेशंस ओवरकम कर रहे हैं। सो मैनेजर्स क्या करें? मैनेजर्स पॉलिसी फार्मूलेशन करें और ओवरसाइट और कंट्रोल करें और कंप्लायंस को इंश्योर करें। फ्यूचर अगर आईसीटी का देखें तो एआई एनेबल्ड गवर्नेंस हो जाएगी, इंटीग्रेटेड रिस्क एंड कंप्लायंस सिस्टम्स बन जाएंगे और डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म्स बेहतर बनेंगे। अगर मैं लेक्चर को समराइज करूं तो हमने ये देखा है कि आईसीटी गवर्नेंस जो है ना स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट को इंश्योर करता है, लॉन्ग टर्म कंपनीज को सक्सेसफुल पोजीशन में प्लेस करता है, ऑर्गेनाइजेशंस को प्रोटेक्ट करता है, कंप्लायंस को इंश्योर करवाता है और स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस से जो है ना कस्टमर्स का, स्टेक होल्डर्स का, यूजर्स का ट्रस्ट बढ़ता है, जिससे लॉन्ग टर्म में कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है। सो अगर आपको ये लेक्चर समझ आया है, कमेंट सेक्शन में इस सवाल का मुझे जवाब दें कि व्हाई आईसीटी गवर्नेंस इज क्रिटिकल फॉर ऑर्गेनाइजेशनल सस्टेनेबिलिटी। कि ऑर्गेनाइजेशन सस्टेनेबिलिटी के लिए क्यों क्रिटिकल है। हमने देखा है कि जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो उन्होंने कम्पीट करना है, उनके लिए आईसीटी इसलिए ज़रूरी है। जो पब्लिक सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशन है उनने अकाउंटेबल होना है, लोगों से वो जवाबदेह हैं, इस वजह से उन्होंने आईसीटी गवर्नेंस के स्ट्रक्चर्स को इम्प्लीमेंट करना है। सो थैंक यू सो मच। अगर आप अपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे उनको लाजमी देखें। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।